कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। आज जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो मैं कुंडली के 12 भावों में शुक्र देवता की जानकारी दे रही हूँ। यदि 12 खानों में से या 12 भावों में से जो हमारे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष से लेकर मीन राशि तक उसका क्या प्रभाव रहता है, जनरली क्या असर रहता है यदि शुक्रदेव हमारे इन भावों में विराजमान होते हैं। शर्त ये है कि उनकी किसी ग्रह के साथ युति ना हो और क्रूर दृष्टि ना हो। तो जो फल मैं बताने जा रही हूँ तो ये फल होते हैं, युतियों में फल बदल जाते हैं। तो अब मैं बताऊँ, मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ शुक्रदेव का महत्व, शुक्रदेव के कार्य और शुक्रदेव के लक्षण, खराब अच्छे, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। आज मैं 12 भावों में जो फल बता रही हूँ। तो पहले भाव में शुक्रदेव का क्या फल होता है। यहाँ पर जो शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, स्वभाव पता चलता है। तो व्यक्तित्व कैसा होता है उसका, जिसके शुक्रदेव पहले भाव में विराजमान होते हैं। रंग रंगीला, रंग रंगीला से मतलब यदि पहले खाने में शुक्र हैं तो रंग बिरंगी दुनिया के, मतलब कि उन्हें ज़्यादा कलरफुल कपड़े पसंद आते हैं, ज़्यादा कलरिंग वाली, हाईलाइट वाली चीज़ें जो होती हैं इस तरह की उनकी पसंद होती है। यानी कि जो सबसे तेज़ चमकने वाली चीज़ हो, सब चीज़ों के बीच में जो तेज़ चमकने वाली चीज़ हो वो उन्हें पसंद आती हैं। वो कपड़ों को लेकर हो, खाने के आइटम में हो, तो कुछ मीठे में, मतलब कि जो कुछ भी एक बेस्ट अच्छा होगा वो उन्हें पसंद आता है। और कैसे होते हैं, रूपवान होते हैं, विलासी होते हैं। और सबसे पहले ये बात जान लें कि मेष राशि के अंतर्गत पहले भाव में जो हमारी मेष राशि पड़ती है उसके अंतर्गत भरणी नक्षत्र आते हैं, जिसके चार स्तंभ शुक्र को पूरे मिले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर ये मजबूत स्थिति में भी कहलाते हैं। और क्या होता है, गायन, वादन, चित्रकला, इन सब का शौक़ होता है। यानी कि गाने के शौकीन, हर समय कानों में गाने सुनना, लीड लगी रहना, जिसे कहते हैं गुनगुनाते रहना। तो ये क्या होता है। लेकिन जो इनका शुभ और अशुभ है वो हमारी शनि की स्थिति पर ज़्यादा निर्भर करता है। पहले भाव में यदि हमारे शनिदेव कहीं नीच ना हो रहे हों, यानी कि नीच तो वो मेष राशि में ही होंगे, तो मैंने पहले कहा कि युति ना हो, यानी कि शनिदेव किसी शत्रु राशि में ना बैठे हों, वो या तो भाव नंबर 10 या 7 में विराजमान हो तो पूरी सपोर्ट मिलती है शुक्र को। इससे अलावा यदि वो कहीं और विराजमान होते हैं और अशुभ स्थिति में होते हैं तो शुक्रदेव का फल जो मैं बता रही हूँ ये नहीं होता है। और क्या होता है, इस पर व्यक्ति के जो कामकाज है उस पर तो कोई विशेष असर पड़ता नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। कामकाज तो उसका जो होता है वैसा चलता ही रहता है। यदि पुरुष की कुंडली में ये होता है तो उसकी स्त्री एक रानी की तरह होती है। यानी कि अच्छा, अपने को स्वच्छ रखना, सजा के रखना, सुंदर रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब रुचि उसमें पाई जाती है दोस्तों। तो यह हमारे पहले भाव का हुआ। अब मैं आपको दूसरे भाव का बता दूं। दूसरे भाव में यदि शुक्र हैं तो यहाँ पर उनकी स्वराशि भी हो जाती है, खाना नंबर 2 में वृष राशि, और जिसके वो स्वामी रहते हैं, कारक तो बृहस्पति होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी राशि में बैठकर वो धन की कमी नहीं होने देते हैं, क्योंकि राशि भी उन्हीं की है और भाव भी उन्हीं का है। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति पर धन का कोई अभाव नहीं रहता। कुटुंब परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है। और गृहस्थी में ज़्यादा मोह माया में फंसे हुए होते हैं शुक्र वाले, यानी कि उनका जो मन होता है वो गृहस्थ में ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने मेल जोल, गृहस्थी, परिवार, इसमें वो ज़्यादा समय बिताना अच्छा महसूस करते हैं। और क्या होता है, गृहस्थी का उन्हें पूरा सुख भी मिलता है जिनका शुक्र दूसरे भाव में होता है। और क्या होता है, औरत और गृहस्थी का सुख मिलने के साथ साथ
60 वर्ष की अवस्था तक उनको जो कमाई होती है वो पूरी कमाई उनकी जारी रहती है, किसी न किसी रूप में उनको कमाई होती रहती है 60 वर्ष की अवस्था तक। और यदि शनि दूसरे भाव में या नवम भाव में आ जाए तो शुक्र का असर दुगना हो जाता है, यानी कि जो उनका फंसना फंसाना है गृहस्थी में वो बड़ी तेज़ी से हो जाता है, और जो कमाई के असर होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। और क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत इन्हें क्या करना है कि वो, क्योंकि ये भगवान का और मंदिर का घर भी माना जाता है दूसरा भाव, तो वो जब कभी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है मदद की या अपनी कमाई धंधों में किसी सलाह की, मशवरे की, वो ले सकते हैं, लेकिन जब कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें विशेष तौर से ये बताया जाता है कि वो किसी दूसरे से अपनी व्यवस्था ना मांगकर, अर्थव्यवस्था ना मांगकर वो भगवान से ही मांगे, तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है दोस्तों। तो ये बात विशेष है क्योंकि यह मंदिर का घर है और मंदिर में शुक्र देवता लक्ष्मी विराजमान है, तो वो उनसे ही प्रार्थना पूजा करें तो विशेष असर पड़ता है, विशेष असर देखने को मिलता है। और क्या होता है, चरित्र को भी ठीक रखना आवश्यक होता है, यानी कि परिवार में रहकर जो कोई अपना संबंध परिवार से, गृहस्थ से सुख मिलते मिलते यहाँ पर बोलवाणी का भी घर होता है, तो बोलवाणी बड़ी मध्यम रखनी होती है। और क्या होता है, चरित्र अपना सही रखना, नहीं तो किसी दुश्मन, कोई आपका ऐसा दुश्मन तैयार हो जाएगा जो आपको अपने जाल में फंसा लेगा, और आपको अपने जाल में फंसा लेगा तो वो वहाँ आपका काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। तो इस बात की आपको सावधानी, यदि आपका चरित्र सही रहेगा तो आपकी कमाई और आपकी गृहस्थी दोनों बहुत अच्छी चलेंगी, क्योंकि यह मंदिर का घर होता है, दूसरा घर होता है, गृहस्थी का घर होता है। यदि यहाँ चरित्र खराब हो गया तो जो हमें भगवान से मिलने वाला प्रतिफल है वो कट जाता है, उसका असर फिर हमें नहीं मिलता, जिसका उसका प्रभाव ये होता है कि हमारी सुखी गृहस्थी में और कमाई पर दोनों का हमें जो है इसका दंड मिलता है। तो इसीलिए हमें भगवान से मांगना चाहिए इस घर में यदि हमारे शुक्रदेव विराजमान है तो। युति का मैं पहले बता चुकी हूँ कि युति नहीं होनी चाहिए, और शनिदेव की शर्त भी बता चुकी हूँ। अब तीसरे भाव पर आ जाओ। तीसरा मिथुन राशि हो गई। यहाँ पर यदि हमारे शुक्रदेव विराजमान है तब क्या क्या असर होता है। व्यक्ति कवि होता है, साहित्यकार होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है। बुध और शुक्र मित्र होते हैं। बुध संगीत, बुध कला, बुध बोलवाणी, तो यहाँ पर आकर विशेष असर देता है व्यक्ति को। कवि या साहित्यकार चुटकुले बोलना, यानी कि बहुत सारी बातों को बात बात पर, जैसे एक होता है ना बात करने में भी चुटकुले छोड़ देना, तो वो वाली चीज़ें व्यक्ति के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। और वैसे इसकी मजबूती जो हम देखते हैं वो राशि अंश से देखते हैं, नक्षत्रों से देखते हैं कि किस नक्षत्र में विराजमान है, तो ये बारीकी में जाके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी का शुक्र यहाँ बैठा है तो वो कहता है मैं तो कभी बना ही नहीं, मैं तो संगीतज्ञ बना नहीं। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो किस नक्षत्र में विराजमान है उस राशि में बैठकर। लेकिन जनरली जो बोलवाणी होती है उसकी चुटकुले वाली होती है, चुटकुला छोड़ने की आदत होती है। अब वो चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो स्थिति पर निर्भर करता है। और क्या होता है, यदि शुक्र इस खाने में हो तो पत्नी जो होती है वो सती होती है, जिसे बोलते हैं अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जब तक जिंदा होती है, यदि पुरुष की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जब तक जिंदा रहती है तो मौत उसके पास नहीं फटक सकती, ऐसा कहा जाता है। सती से मतलब उच्च कोटि की होती है यदि स्त्री की कुंडली में शुक्र विराजमान है तो। और क्या होता है, शुक्र के यानी शुक्र जब हमारा तीसरे भाव में हो तो उस समय गुरु 9 या बुध 12वें खाने में हो। यदि शुक्र हमारा तीसरे खाने में है तो बुध 9 या 12वें खाने में हो, गुरु 9 या 12वें खाने में हो, तो इसका असर खराब हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये षडाष्टक योग बन जाता है, इसीलिए ये खराब असर देने लगता है।
और हमें क्या करना है, इसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए। यदि शुक्र 3 में है तो पुरुष जो होते हैं वो अपनी पत्नी का अपमान ना करें, उनका सम्मान करें, उनके कामों में हाथ बटाएं, इज्जत करें। और नहीं तो यह सब जब वो पत्नी का अपमान करेंगे तो इसका उल्टा फल उस पति को मिलने लगता है कि वो दुराचारी और बदनामी, इस तरह की बातें उसके सामने आ जाती हैं स्त्री का अपमान करने से। यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र तीसरे खाने में और स्त्री के में है तो वो अपने पति का सम्मान करे। यह विशेष तीसरे खाने में बताई गई है बात। अब यदि शुक्र हमारा खाना नंबर 4 में है, चौथे भाव में है, तो उसका क्या असर होगा? तो उसका असर होगा दोस्तों वाहन, भूमि, भवन, वाहन का चौथा घर होता है हमें। तो शुक्र हमारा क्या है? लग्जरीज। तो पहले ज़माने में क्या होता था, घोड़ा गाड़ी, बैल बुग्गी, इन्हें ही गाड़ी माना जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जैसे कहते हैं ना, काल, समय और स्थिति देखकर, देश देखकर ही हम भविष्य का जो है अपना भविष्य फल बताते हैं। तो उस हिसाब से अब जो चौथा वाहन हो गया है वो 4 पहिया की गाड़ी हो गई और आपकी 2 पहिया की गाड़ी हो गई, और आपके जो भी लग्जरीज आइटम से संबंधित वाहन आते हैं वो आपके जो है वो चौथे घर से देखे जाते हैं। तो यदि यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है तो वो व्यक्ति के पास अवश्य ही होंगे। यदि शुक्रदेव हमारे चौथे घर में विराजमान हैं तो वो वाहन का सुख अवश्य ही देते हैं। भूमि का भी सुख देते हैं क्योंकि वो कच्ची भूमि के कारक हैं, यानी कि किसान से संबंधित जैसे कच्ची ज़मीन होना, उसका भी सुख प्राप्त होता है, जिस पे उपजाऊ मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी जिसे बोलते हैं, तो इसका भी सुख अवश्य देते हैं। और क्या होता है, यात्राएं लगी रहती हैं, छोटे बड़े लोगों से मुलाकात लगी रहती हैं। और चौथे घर में शुक्र होने को इसको एक खुशकी का सफ़र माना जाता है। खुशकी का सफ़र मतलब खट्टी मीठी नोक झोंक, आना जाना, चुलबुलापन ये लगा रहता है, क्योंकि उसमें निरंतरता बढ़ी रहती है, क्योंकि एक जल स्रोत भी है। यह हमारा बहता जल का भाव भी बताया जाता है। खाना नंबर 4 कर्क राशि आती है, चंद्रमा की राशि है, जल राशि है, चर राशि है, इसलिए यहाँ शुक्र चलायमान रहता है। और क्या होता है, यात्रा जो होती है उससे लाभ भी मिलता है, और जो ज़मीन जायदाद खरीदने वाली बातें होती हैं उससे भी लाभ मिलता है। तो सावधानी हमें क्या बरतनी है दोस्तों, इसमें हमें यदि हमारे घर के आसपास कुआं है, बावड़ी है, कुछ है, तो उसको हमें बंद नहीं करना चाहिए। कुआं है तो उसका पूजन करना चाहिए, बावड़ी का भी पूजन करना चाहिए, तालाब का, यानी कि जो जल का स्रोत है उसे बंद नहीं करना चाहिए। और चंद्रमा के इसमें हमें उपाय करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि शुक्र चंद्र शत्रु हैं। तो चंद्रमा की जो चीज़ें हैं, हमें दूसरों की बुराइयों पे पर्दा न डालें। इसमें एक ये भी है कि यदि शुक्र खाना नंबर 4 में है तो जिस व्यक्ति के में है, यदि वो जो भी परिवार की बातें हैं, यदि दूसरों की बुराइयों पे बार बार जिसे कहते हैं पर्दा डालना, गलतियों को, बच्चों की वो इनको छुपाना, तो उसके असर नेगेटिव आते हैं। इस खाना नंबर होने पर बच्चे बिगड़ते हैं। और क्या होता है, मकान की जो छत है उसको बढ़िया रखनी चाहिए यदि शुक्र इसमें है। और क्या है, शराब से, इनके मांस मच्छी के सेवन से दूर रहें, मतलब कि सात्विक रहें, शुद्ध रहें। और बहन हो गई, यानी कि यहाँ पर हमें बुध को अच्छा करना चाहिए, चंद्रमा का दान हमें मंदिर में करना चाहिए, तो हमारा शुक्र बहुत शुभ फलदायी होगा यहाँ पर। तो ये चौथे खाने के मैंने आपको सावधानी भी बता दी, चौथे खाने में शुक्र का फल भी बता दिया। अब मैं आपको 5वें खाने में बताती हूँ। यदि शुक्रदेव हमारे 5वें भाव में विराजमान है, यानी कि सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, इस खाने में यदि शुक्र हैं तो कहा जाता है कि बच्चों से भरा खाना मानो, यानी कि इसमें बच्चों की संख्या अधिक होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति, यदि पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव यहाँ विराजमान है तो उन्हें कहा जाता है कि जब तक उनकी पत्नी जिंदा रहेगी, शुक्र पत्नी भी होती है ना,
तो उनके काम काज और उनके ज्ञान में कोई कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि यह ज्ञान का भी होता है, पढ़ाई लिखाई का भी होता है, संतान का भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर शुक्रदेव लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसके द्वारा आएगी? ज्ञान के द्वारा आएगी। तो जहाँ शुक्रदेव बैठते हैं तो हम जो उसकी विवरण करते हैं या विवेचना करते हैं वो यह देख कर भी करते हैं, यदि 5वें भाव में बैठेंगे शुक्रदेव तो किसके द्वारा लक्ष्मी आएगी, क्योंकि शुक्र साक्षात लक्ष्मी है और स्त्री भी है। तो कैसे हमारे पास लक्ष्मी आएगी? ज्ञान के द्वारा आएगी, टीचिंग के द्वारा आएगी, मतलब किसके द्वारा आएगी। और क्या होता है उसमें, यदि व्यक्ति यहाँ पर जितना साधु स्वभाव यानी कि नर्म स्वभाव का होगा, साधु स्वभाव यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि यह ज्ञान का घर है, और ज्ञान किसके पास होता है? साधु संतों के पास होता है, एक टीचर के पास होता है। यानी कि व्यक्ति अपने स्वभाव को ऐसा बनाएगा ज्ञानी साधु, तो उसे ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। और हमें इस घर में शुक्रदेव के बैठने से सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी है कि ये प्रेम का घर भी कहा गया है, और प्रेमिका जो लव मैरिज करते हैं या उसका घर भी माना गया है, यानी कि पराई स्त्रियों से सावधान रहें। और क्या है, आसपास यदि तुमने ऐसा करा तो आपके यहाँ आसपास के माहौल में कांटों का बुनना निश्चित हो जाता है। और क्या होता है, माता पिता की मर्जी से विवाह करें, लव मैरिज ना करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बैठने से लव मैरिज कभी कामयाब नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई खटक पड़ ही जाती है, ये ऐसा बताया जाता है। और क्या करता है, और इसका असर जो होता है वो आने वाले वंश और औलाद पर पड़ता है दोस्तों। तो मैं यह बता दूं, ये मैंने आपको खाना नंबर 5 का बता दिया। अब खाना नंबर 6 में यदि हमारे शुक्रदेव हों तो क्या असर होता है। यदि इस खाने में शुक्रदेव हैं तो यह शत्रुता का घर होता है, कर्ज का घर होता है, रोग ऋण शत्रु जिसे बोलते हैं, छठा भाव उसका माना गया है, और आमदनी का भाव भी माना गया है। यदि छठे खाने में शुक्र हैं तो शुक्रदेव छठे खाने में नीच के बोले जाते हैं, यानी कि छठी राशि में, कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये छठे भाव में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो ऐसा में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के अनुसार कोई काम करता है या अजीब सा कार्य करे, मतलब कि शिक्षा से हटकर कार्य करे तो उसे धन दौलत मिलेगी। यहाँ पर यदि वह अपनी शिक्षा के अनुसार कार्य करेगा तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो नीच के होने का मतलब है कि कोई अटपटा सा काम करना, उससे रिलेटेड काम ना करना, और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु से बचे रहना, क्योंकि शुक्रदेव जो नीच के हो गए हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई उलझन पैदा करते रहते हैं। तो बड़ी सावधानी हमें बरतनी होती है। तो सावधानी क्या बरतनी है, पत्नी को कभी भी नंगे पांव जमीन में ना चलने दें। यदि पुरुष की कुंडली में है और स्त्री की कुंडली में है तो वो अपने पति के संग ऐसा व्यवहार करें जितने वो नंगे पांव चलेंगे, क्योंकि नंगा पांव यहाँ क्या होता है, शनि होता है। यदि हमारे शनिदेव नंगे पांव चलते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये नीच के हो चुके हैं इस राशि में आके। तो कहते हैं ना कि झाड़ू और चप्पल जूता सब शनिदेव की हैं, यदि नंगे पांव चलते हैं तो वो पैरों से लक्ष्मी चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ नंगे पांव का विधान बताया गया है। और क्या करा है कि पत्नी को शान और इज्जत से देखें या बर्ताव करें, या पति को शान और इज्जत से देखकर बर्ताव लाएं। तो यहाँ पर शुक्र थोड़े फलदायी अच्छे कर देते हैं, अन्यथा शुक्रदेव का विपरीत ही प्रभाव बन जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको 6 भावों के बारे में बताया। अभी मैं जस्ट आपको अगली वीडियो में बाकी के 6 भावों में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए राधे कृष्णा दोस्तों।